सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु के सुंदर नाम में आप सबको बहुत से आशीष मिले। मेरे प्रियो भाई और बहनों, मैं विश्वास करती हूँ कि मेरे परमेश्वर ने आप सभी को भला चंगा रखा होगा। आज मैं आपके सामने उत्पत्ति का अध्ययन जो मैंने ख़त्म किया था, चैप्टर 3 वर्स 15 और 16, तो हमने वहाँ पे पढ़ा था, सीखा था कि वचन क्या कहता है कि मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा। ये हमने इसको सीखा था। तो अब हम आगे से सीखेंगे, उन वचनों को लेकर चलेंगे। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो कृपया करके आप मेरे चैनल निशा रेचल पर जाकर आप सर्च करें और आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं। अगर फिर भी आपको मेरी वीडियो देख के समझ में नहीं आता तो मसीह मंथन बैठक के हर एक सदस्य वीडियो बनाते रहते हैं। पास्टर जी के यूट्यूब चैनल में, फेसबुक चैनल में आप जाके देख सकते हो। पास्टर दानियल राज आलम के नाम से है, आप उसमें सर्च करके जेनेसिस का चैप्टर, अगर मेरी बातें समझ में नहीं आ रही तो आप उसमें से समझ सकते हो। मैं चाहती हूँ कि आपको ये मत समझिए कि मैं नहीं बता पा रही इसलिए आपको बोल रही कि अब मैं गलत टीचिंग दे रही इसलिए बोल रही। मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको कट टू कट समझ में आ जाए, आपको खरी शिक्षा सही समझ में आना चाहिए। खरा प्रचार, खरी शिक्षा, प्रभु यीशु का सुसमाचार आपको समझ में आना चाहिए। मेरा बोलने का ये मकसद है। तो आइए मैं समय को गवाए बिना आगे वचन को शेयर करती हूँ। आगे हम पढ़ेंगे कि इसको दो तरीके से समझना होगा। किसको? उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 16 पद थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, वहीं से आगे से मैं आपको बता रही हूँ। जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 16 में एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। फिर स्त्री ने उससे कहा, मैं तेरी पीड़ा। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। किसने कहा? परमेश्वर ने। और हम ये बाइबिल को किसके एंगल से देखेंगे? हम इस बाइबिल को मूसा के एंगल से देखेंगे, क्योंकि मूसा को जैसे प्रकाशन मिल रहा है परमेश्वर के द्वारा, वो वैसे उन बातों को लिख रहा है और इस्राएलियों को बता रहा है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ये मूसा के एंगल से देखना है। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। तो अब हमें इसे दृष्टांत के तरीके से समझना होगा, मतलब अपोक्लिप्टिक के उससे हमें इसको समझना होगा। इसको दो तरीके से समझना होगा। इस दृष्टांत को हमें दो तरीके से समझना होगा। अपोक्लिप्टिक जिसे कहते हैं, पहला है नेचुरल और दूसरा है सुपर नेचुरल। एक है नेचुरल और दूसरा सुपर नेचुरल। तो हम पहला देख लेते हैं। नेचुरल बर्थ मतलब स्वाभाविक, और फिर है नेचुरल हस्बैंड, स्वाभाविक पति, और इसके बाद है दूसरा सुपर नेचुरल बर्थ। एक ऐसी कलीसिया जिसे कहते हैं चर्च, और उसका पति मतलब हस्बैंड कौन है? जीसस। तो इसे हम सांसारिक और आत्मिक तौर से इसको देखेंगे, क्योंकि आप सभी को मालूम होगा, जिन्होंने भी शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज किया उनको तो पता है, आपको भी पता होना चाहिए कि हमारा दूल्हा कौन है, हमारा हस्बैंड कौन है। कलीसिया जो प्रभु में है, खरी शिक्षाओं में, उसका दूल्हा कौन है? प्रभु यीशु मसीह। तो इन्हीं बातों को मैं आपको बताना चाहती हूँ। अब आप कहोगे कहाँ लिखा है, तो आइए उसके लिए हम एक चैप्टर खोलते हैं। अपना बाइबल खोल लीजिए आप लोग। इफिसियो चैप्टर 5 वर्स 32। इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 32। इफिसियो चैप्टर 5 वर्स 32। लिखा है, यह भेद तो बड़ा है, पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। मतलब यह भेद तो बड़ा है। पौलुस क्या कहता है
मसीह और कलीसिया के विषय में कि मैं सुपर नेचुरल वाइफ, ये कलीसिया, सुपर नेचुरल हस्बैंड ये प्रभु यीशु मसीह। हमें इसे आत्मिक तौर से देखेंगे, आत्मिक रूप से। तो मसीह, वचन कहता है कि यीशु कलीसिया पर प्रभुता करेगी, ये कलीसिया अपने हस्बैंड के ऊपर अपनी आशा रखेगी। इस बात को आपको समझना होगा कि प्रभु यीशु मसीह हमारे हस्बैंड है और हमें अपनी आशा उस पर रखनी होगी और किसी सांसारिक इंसान पर नहीं। लेकिन आजकल आप देख सकते हो कि जोरों शोरों से लोग अपने कामों में इतने व्यस्त होने के बावजूद पास्टरों पर निर्भर करते, प्रीचरों पर निर्भर करते हैं। अपने आप खुद बाइबल को उठाकर पढ़ते नहीं है, बाइबल को चेक नहीं करते हैं कि हमारा पास्टर जो हमें सिखा रहा वो सही है कि गलत है। तो मेरे प्रियो, आप इस दुनिया में कमाने के चक्कर में बाइबल को मत भूल जाइए। बाइबल को पढ़ना आपको बहुत ज़रूरी है, तभी तो आप ज्ञानवान बनोगे। वचन क्या कहता है? ज्ञानवान ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। तो आपको ज्ञानवान बनना है, हमें ज्ञानवान बनना है। तो उत्पत्ति 16 का 3 का 16 हम दोबारा पढ़ लेते हैं। जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 6 में क्या लिखा है, 16 में क्या लिखा है? फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। तो हमें देखना है प्रकाशित वाक्य उसका 21 के अनुसार हम सब उसकी दुल्हन हैं। हमने इसे सांसारिक तौर पे भी देखा, आपको समझ में आ गया होगा। सांसारिक तौर से जैसे हम अब तक पढ़ते आए हैं कि हवा आदम पर भरोसा रखेगी, उसको कमा कर लाएगा, खिलाएगा, उसको उसका लालन पोषण करेगा, उसकी सहायता मदद करेगा, उसके दुख तकलीफों में उसके साथ रहेगा। ऐसे हम इस बाइबल को अब तक पढ़ते हैं, लेकिन हमने कभी इसे आत्मिक तौर से कभी पढ़ा है कि हमारी जो लालसा हमारे पति, हमारे हस्बैंड यानी हमारे प्रभु यीशु मसीह पर होनी है। हमें कुछ भी चाहिए, कुछ भी ज़रूरत के लिए हमें अपने प्रभु यीशु मसीह को याद करना है। उसके नाम से हमें जो भी कुछ मांगना है, लेकिन वो हमें वही देगा जब हम उसकी इच्छा पर चलेंगे। प्रकाशित वाक्य 21 के अनुसार क्या है कि हम सब उसकी दुल्हन हैं। आप रेवलेशन चैप्टर 21 में आप पढ़ सकते हो, उसमें लिखा है ना कि हम प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन हैं। एक और बात जो आपको समझाना है मुझे, इस पूरी वाटिका में गड़बड़ी में शैतान ने स्त्री को यानी हवा को टारगेट किया। आपको इस बात को समझना होगा कि उसने हवा को टारगेट क्यों किया। वो स्त्री है इसलिए नहीं, बल्कि वो वचन में कमज़ोर थी। लूसीफर ने हवा को टारगेट किया, उसको जरिया बनाया, उसको क्या क्या कन्विक्ट किया, कन्विक्ट पावर दिया। किसकी बात सुनी? आदम ने किसकी बात सुनी? हवा की। और हवा ने किसकी बात सुनी? लूसीफर की। और किसको फल खिलाया? हवा ने तोड़कर पहले आदम को खिलाया, फिर खुद खाया। परमेश्वर ने स्त्री मतलब हवा को टारगेट बनाया। परमेश्वर ने क्या बताया? स्त्री को ही टारगेट बनाया। परमेश्वर ने आदम को नहीं कहा तेरे और तेरे शैतान के बीच में, बल्कि शैतान को कहा हवा और तेरे बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। हमने वचन में जैसे पढ़ा, उत्पत्ति 3 का 15 में हमने पढ़ा, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 15 में हमने पढ़ा कि वो शैतान और स्त्री के बीच में बैर उत्पन्न करेगा। स्त्री तेरे सिर को कुचलेगी और तू उसको एड़ी को ढसेगा। इसको भी हमें आत्मिक रूप से समझना है। लूसीफर ने पाप का फल खिलाया और औरत को, और पाप उत्पन्न हुआ। स्त्री ने जब वो फल खाया तो क्या हुआ? वो उसकी पीढ़ी पीढ़ी के लिए पाप सबके ऊपर आ गया। जैसे बच्चे उत्पन्न में, उनके बच्चों से बच्चे, उनके बच्चों से बच्चे, सब में पाप फैलता गया। अब हम ये भी जानेंगे कि उसी
स्त्री से, मतलब हम सब स्त्री हैं, उसी तरह मरियम को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, उसी स्त्री को इस्तेमाल किया जिस स्त्री के ज़रिए उसने पाप लाया, शैतान ने, लूसीफर ने, उसी स्त्री के ज़रिए मसीह को लेके आया इस दुनिया में। यहाँ तो ताली होनी चाहिए। क्यों? शैतान सोच रहा था कि मैं जीत गया, लेकिन वो अदन की वाटिका में जीत गया था, लेकिन परमेश्वर ने एक दूसरी युक्ति की और अपने बेटे को भेजा और वो पास हुआ। जिस तरह उसने एक स्त्री के द्वारा पाप लाया, उसी तरह एक स्त्री के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आए, जो हमारे लिए उद्धार लेके आया। कुरिन्थियों उसका पहला कुरिन्थियों उसका 11 उसका 7, 8, 9, 10, 11 हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट कुरिन्थियों चैप्टर 11 वर्स 7। क्या इसमें मैंने कुछ पाप किया कि मैंने तुम्हें परमेश्वर का सुसमाचार सेंत में सुनाया और अपने आप को नीचा किया कि तुम ऊंचे हो जाओ? मैंने अन्य कलीसियाओं को लूटा, अर्थात मैंने उनसे मजदूरी ली ताकि तुम्हारी सेवा करूं। और जब मैं तुम्हारे साथ था और मुझे घटी हुई तो मैंने किसी पर भार नहीं डाला, क्योंकि भाइयों ने मकिदुनिया से आकर मेरी घटी को पूरा किया और मैंने हर बात में अपने आप को तुम पर भार बनने से रोका और रोके रहूँगा। यदि मसीह की सच्चाई मुझ में है तो अख्या देश में कोई मुझे इस घमंड से ना रोकेगा। क्यों? क्या इसलिए कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करता? परमेश्वर ये जानता है कि मैं प्रेम रखता हूँ। तो इसमें ये वचन क्या बताता है कि हम परमेश्वर की नज़रों में सब बराबर है, कोई छोटा कोई बड़ा, कोई जात न पात। लेकिन आजकल की दुनिया में लोग क्या कर रहे? जात पात कर रहे। लेकिन परमेश्वर ने किसी को छोटा किसी को बड़ा नहीं बनाया, सबको एक नज़रों से हमारा परमेश्वर देखता है। उत्पत्ति 17 उत्पत्ति उसका 17 अध्याय और 19 हम पढ़ लेंगे, 18, 19 हम पढ़ लेंगे। जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 17। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी, और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। तो हम इंसान, सोच लीजिए आप और हम इस शरीर के लिए कितना घमंड करते हैं, कितना घमंड करते हैं, जबकि ये नाशवान है, बिल्कुल इसका कोई वजूद भी नहीं है। आज है और कल ख़त्म हो जाएगा, मिट्टी मिल जाएगा, नामो निशान मिट जाएगा। मेरे प्रियो, आप इस शरीर पर नहीं बल्कि उस बनाने वाले परमेश्वर, जिसको कहते हैं ना, हमें सृष्टि की नहीं बल्कि सृष्टिकर्ता की आराधना करनी है। तो हमें उस परमेश्वर की आराधना करनी है जिसने हमें बनाया है और उसी ने किसी उद्देश्य से हमें इस धरती पर रखा ताकि हम उसकी ज़रूरतों को पूरा कर सके। तो क्या बोला आदम को कि तेरे कारण श्रापित है। यदि आदम जात यीशु में आ जाए तो ये आदम जात आशीषित होगा। उस वक्त आदम को श्राप दिया, लेकिन परमेश्वर को पता था कि मैं जब तक अपना बेटे को नहीं लाऊंगा तो पूरी मानव जाति इस पाप में पड़ी रहेगी। इसलिए परमेश्वर ने योजना की और अपने बेटे को भेजा ताकि उसके द्वारा पूरी आदम जात में उद्धार आए, पाप मिट जाए। यहाँ मानव जाति की डिस्टिनी बता रही है
कि पुरुष और स्त्री दोनों की बात हो रही है। यहाँ एक जन को नहीं टारगेट किया, यहाँ दोनों को हुई। जैसे हम कहते हैं, बच्चे आज इल्ज़ाम लगाते हैं स्कूलों में या कहीं घर पे कि मैंने नहीं किया, ये इसने मुझे दिया। लेकिन अगर उसने दिया है तो वो भी गलत है और जिसने लिया है वो भी गलत है। मतलब जैसे चोर चोरी करने जाता है, वो कहेगा मैंने नहीं किया चोरी, इसने किया, लेकिन जिसने किया वो भी चोर है और जिसने साथ दिया वो भी, मतलब दोनों के दोनों गलत है। यह मनुष्य ने खुद अपना चुनाव किया, जबकि परमेश्वर ने उनको फ्रीडम दे रखा था, आज़ादी दे रखा था कि तुम हर एक फल को खा सकते हो, सिर्फ इस फल को नहीं खाना, इस पेड़ के वृक्ष के फल को नहीं खाना बोला था। उसी तरह हमें वचन को लेना है, वचन को खाना है, गलत टीचिंग से दूर रहना है, गलत उपदेशकों से दूर रहना है। अब यहाँ पे मनुष्य को फ्री विल दिया था, उन्हें छूट दी थी, आज़ादी दी थी, लेकिन उन्होंने क्या करा, अपना चुनाव खुद किया, खुद गलत रास्ते को, खुद शैतान की बातों को चुना और परमेश्वर की वचन को वो भूल गए। अमीरी, गरीबी, दुख, सुख, बीमारी, चंगाई, लेकिन परमेश्वर ने साथ नहीं छोड़ा किसी का भी। आज हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने उस वक्त भी आदम हवा का साथ नहीं छोड़ा था। जब उनके बच्चे हुए काइन हाबिल, तो एक पाप उस पर हावी हो गई, काइन पर, और हाबिल ने पाप पर क्या बोलते हैं, कामयाबी ली। मतलब पाप को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, लेकिन काइन ने पाप को अपने ऊपर प्रभुता करने दिया, लेकिन हाबिल ने पाप को अपने ऊपर प्रभुता नहीं करने दिया। उसने परमेश्वर की योजना को पूरा किया, उसने परमेश्वर के लिए अच्छी बलि लेके आया, लेकिन काइन शैतान की ओर से हो गया। उसने शैतान की बात मानी और परमेश्वर के लिए अपनी फसल में से बुरा, अपने शिकार में से बुरी चीज़ लेके आए। तो मेरे प्रियो, हमें इंसान की नहीं, हमें परमेश्वर की बात सुननी है, शैतान की नहीं बल्कि परमेश्वर की बात सुननी है। तो परमेश्वर ने ना तब आदम हवा को छोड़ा था और ना आज आप और मुझे छोड़ रहा है, लेकिन हम ही उसे भूल जाते हैं। हम ऐशो आराम के चक्कर में, पैसे कमाने के चक्कर में और चकाचौंध देख के उसमें खो जाते हैं और अपने परमेश्वर को भूल जाते हैं। अब आइए हम पढ़ते हैं उत्पत्ति उसका 3 अध्याय उसका 20 पद। जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 20 में क्या लिखा हुआ है। आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित है उन सब की आदि माता वही है। सब की आदि माता किन सब की, इन सब की, मतलब जिसको कहते हैं रिलीजन्स, मतलब जितने भी पूरे दुनिया में हैं हम सब उसी की संतान हैं। तो कितने रिलीजन्स हैं, 4300 है पूरी दुनिया में रिलीजन्स। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, जिसमें है बुद्धिस्ट आते हैं, क्रिश्चियन, इस्लाम, हिंदू और जुडियाज़म। तो मतलब आदि माता, पूरे संसार की आदि माता बनी जितने ये रिलीजन आते हैं। अब हम निकालते हैं उत्पत्ति उसका 3 अध्याय उसका 21 पद, चैप्टर 3 वर्स 21। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। तो चमड़े का कपड़ा एक मेमने को मारा। उस वक्त जब वो डर गए थे, उन्होंने केले के पत्तों को लपेट लिया था। अब हमें नहीं पता केले के पत्ते थे या किसके थे, लेकिन उन्होंने पत्तों को लपेटा, लेकिन परमेश्वर ने उनको चमड़े के वस्त्र पहनाए। और सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह वहीं बलिदान हुए। इस बात को मैं समझती हूँ कि काफ़ी लोग नहीं जानते हैं। ना रोमन कैथलिक वाले सिखाते हैं, ना प्रोटेस्टेंट वाले सिखाते हैं, ना जवा विटनेस वाले सिखाते हैं, ना वन गॉड वाले सिखाते, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है। बाइबिल उन्होंने ठीक से पढ़ी नहीं, तो कहाँ से पता लगेगा। लेकिन हम खरी शिक्षा वाले मसीह मंथन के हर एक सदस्य, जिन्होंने भी पास्टर दानियल राज जी से टीचिंग ली है, सीखा है, बाइबिल कॉलेज किया, उनको सबको मालूम है। तो चमड़े के कपड़े उनको पहना दिए, हवा आदम को दिया। और ये क्या दर्शाता है,
ये प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को दर्शाता है। ये आत्मिक बातें मैं आपको अभी भी बताती हूँ कि ये आत्मिक बातें, हमें आत्मिक तरीके से इसको सीखना होगा। अब उत्पत्ति उसका 3 अध्याय 22 पद 23 और 24 हम पढ़ लेते हैं। जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 22, 23 और 24। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि ये हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। तो इसको पढ़ना है कि समझना है कि आदम हवा को वाटिका से बाहर निकालने के बाद तक अब तक शैतान मनुष्य के साथ है। तो देख लीजिए, उस वक्त आया वाटिका में शैतान और आज तक मनुष्य के साथ है। इस पृथ्वी पर उसका एक ही टारगेट है कि जितना हो सके मनुष्य को बिगाड़ना। आप मेरी बात समझ रहे हो? शैतान का एक ही मकसद है कि मनुष्य परमेश्वर के करीब ना जाए, इसलिए वो पूरी कोशिश करता है उसको बिगाड़ने की। किस तरह से? वुमन, वाइन और वेल्थ, वर्शिप मतलब फुल वर्शिप, और सबसे ज़्यादा आज पूरी दुनिया में जोरों से काम कर रही है मूर्ति पूजा, व्यभिचार। तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि शैतान अधिकतर आज औरतों के ज़रिए, शराब के ज़रिए, वेल्थ यानी पैसे कमाने के चक्कर में, उसके ज़रिए धन संपत्ति कमाने के चक्कर में, वर्शिप मतलब झूठी वर्शिप, फुल वर्शिप चल रही है आजकल। तो जोरों शोरों से कूद कूद के, नाच नाच के लोग वर्शिप कर रहे हैं। तो इन सब के, जिस तरह से मती 6 अध्याय उसके 21 पद में, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 21 में लिखा है कि 2 मनुष्य की सेवा नहीं कर सकता। इंसान कभी भी 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, या तो एक से प्रेम करेगा और एक से घृणा करेगा। तो हमें इन बातों को समझना है कि आज दुनिया में, संसार में क्या चल रहा है। ये संसार मेरे भाइयों, मेरे बहनों, ये संसार हमारा नहीं है। आप जब प्रभु में आ गए तो ये संसार हमारा नहीं है। संसार में छलावा है, धोखा है, सब कुछ शैतान के टारगेट में, सब कुछ शैतान के हाथ में, और हम उसके टारगेट में हैं। वो हमें इस्तेमाल करेगा कैसे ना कैसे करके पाप में फंसाने के लिए। तो अगर आप खरी शिक्षा में हैं तो आपको फंसाने में वो कामयाब नहीं होगा। लेकिन उसने प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ा, तो आप और मैं क्या चीज़ है। लेकिन हमें क्या करना है कि हमें वचन में दृढ़ बने रहना है। वचन को जितना हो सके स्टडी कीजिए, जितना हो सके पढ़िए, सीखिए, बोलिए और संगति कीजिए खरी शिक्षा वालों से, क्योंकि संगति करने, रोटी तोड़ने, है ना, इकट्ठे होने में हमें हमेशा बने रहना है अपने मसीह भाई बहनों के साथ में। तो मेरे प्रियो, मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। कल से हम सीखेंगे उत्पत्ति का 4था अध्याय। तो सबको जय मसीह की। और मैं आपको बोलना चाहती हूँ, आपको इनकरेज करना चाहती हूँ कि जितना जल्दी हो सके शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज करिए पास्टर दानियल राज जी के साथ। ये छत्तीसगढ़ में शुरू हो गया है। आप जिसको भी अगर करना है तो आप सिस्टर सिवान को कॉल कीजिए और रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में हो रहा है। और जून के महीने में तो ये स्टार्ट हो जाएगा मुंबई में। पास्टर दानियल राज जी के साथ शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज करने का आप निर्णय कीजिए और खरी शिक्षाओं को सुनिए, क्योंकि आजकल गलत टीचिंग की तो धज्जियाँ उड़ा रखी है मसीह मंथन बैठक वालों ने, क्योंकि गलत टीचिंग है और डर रहे इसी कारण। जिस तरह से अभी उठ के आ रहे हैं चुटपुट राजेश पॉल और आशीष पॉल, ऐसे लोग उठ के आ रहे हैं और कहते हैं खरी शिक्षा वालों की टीचिंग को गलत बता रहे हैं। लेकिन उन्हीं के ग्रुप में से
कितने लोग सच्चाई को ला रहे हैं कि हमें ये लूटते हैं, हमें खाते हैं, हमें इस्तेमाल करते हैं, नहीं देने पर हमें को धमकियाँ देते हैं, हमारे को परेशान करते हैं। इतना सब कुछ बातें वो बता रहे जिनके साथ वो जुड़ते थे। तो मेरे प्रियो, मैं समझती हूँ कि खरी शिक्षा की दहाड़ शुरू हो गई है और बहुत तेज़ी से पूरी दुनिया में फैल रही है। तो परमेश्वर इन सुंदर बातों के लिए, सुंदर वचनों के लिए द्वारा आप सबको बहुत तायत से आशीष दे और आप अपना अनंत काल का जीवन मसीह मंथन खरी शिक्षा के द्वारा पा सकते हो। ये मैं 100% कह सकती हूँ, क्योंकि गलत टीचिंग से हम भी बाहर आए हैं। क्या गलत है क्या सही है हमें बाइबल बताती है। हमें कहीं यहाँ वहाँ से जांचने की ज़रूरत नहीं है, देखने की ज़रूरत नहीं, बल्कि आप बाइबल उठाइए और पढ़िए, आपको समझ में आएगी। तो परमेश्वर आप सबको इन सुंदर बातों के द्वारा, सुंदर वचनों के द्वारा ब्लेस करे। और जब कभी आपके हाथ ये वीडियो पड़े तो आप इसे ज़रूर करके सुनिएगा। क्या पता कब कहाँ कहीं पे किसी का ज़िंदगी बदल जाए। सबको जय मसीह की।